यह हवाबाजी की बात नहीं है। बात तो ये सिक्का ये तो हम जानते ही नहीं। अब मोदी को सब लोग जानते हैं। मोदी से पूछा जा रहा है 21 मार्च को या डीएम साहब ने जो है उनके जरिए ज्ञापन गया। आज जो है 4 जुलाई आ गई, वहां से राष्ट्रपति भवन से जो है ये चला गया गृह मंत्रालय के यहां। गृह मंत्रालय जो है वो वित्त एडवाइजर के यहां भेज दिया। उनको भी सिक्का का पता न राजनाथ सिंह को है और न प्रधानमंत्री मोदी को है। किसी को है? करें सिक्का क्या होता है ये तमाशा सीखे। और ये टकसाल चली गया। अरे भाई सीधी बात, अगर सिक्का नहीं है तो 10 ग्राम पर 1 लाख करेंसी छाप दीजिए। और अगर मोदी नहीं छाप सकते हैं तो अगर ये ब्रिटेन का फार्मूला जो है इसी से देश का भला होगा, और ये तो फार्मूला है नहीं, लेकिन इसको फार्मूला बना लिया। ये कोई बैंकिंग व्यवस्था है नहीं, ये कोई विनिमय लेन देन का सिद्धांत है नहीं, ये कोई मेजरमेंट है नहीं, क्योंकि जो मुद्रा होती है उस मुद्रा के 4 काम होते हैं। मुद्रा जो है स्टैंडर्ड है, मानक है, मुद्रा के 4 गुण, और वो मेजरमेंट का काम करती है, वो यूनिट का काम करती है, और वो स्टोर का काम करती है, लेकिन कोई गुण उसमें नहीं। तो अगर मोदी नहीं छाप सकते हैं तो किसान खेती बाड़ी बंद कर दें, अपने खेत में मशीन बना करके नोट ही छापना शुरू कर दें। है कि नहीं? कह रहे खजाना खाली हो गया। अरे जब 10 ग्राम पर 28,000 छाप रहे थे तो 10 ग्राम पर क्यों नहीं 1 लाख छाप दे रहे हो? और मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही है कि इसके पहले 10 ग्राम पर 30,000 पेपर करेंसी थी, आज 10 ग्राम पर जो है 28,000 पेपर करेंसी हो गई, तो वो 2,000 पेपर करेंसी कहां चली गई? मोदी आए तो खा गए कहां? तो इसका मतलब कि मोदी साहेब पेपर करेंसी खाते हैं कि नहीं खाते? ये सोचने की बात। बाहर एक नामीस और बाहर मोदी साहब जैसा विद्वान और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा, सोचने की बात कि 10 ग्राम पर 30,000 पेपर करेंसी बाजार में थी, अब 28,000 हो गई, तो 2,000 पेपर करेंसी बाजार खा गई कि मोदी खा गए कि आरबीआई खा गई? कहां गई? ये घपला है कि नहीं घपला है? ये सोचने की बात। पूरी तरह से व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है। ये ब्रिटेन की व्यवस्था है, और इस भ्रष्ट व्यवस्था में जिलाधिकारी महोदय को किसानों से लोन वसूलने का कोई जो है विधिक अधिकार नहीं रह गया है, क्योंकि किसान भारत है, और जब किसान ही नहीं रहेंगे तो भारत नहीं रहेगा। बात तो ये है। तो अब तो लड़ाई यहां आजाद हिंद बैंक करेंसी की, ये बात ऐसे बढ़ी, ये बढ़ती गई, और न पता अब बढ़ करके कहां जाएगी ये बात। अभी हम इसको भी आगे नहीं जानते हैं, लेकिन कहने का मतलब हमारा ये कि भाई सुनिए सीधी सीधी बात, जो हमारी लड़ाई है एक छोटी मोटी सी लड़ाई है, हक हिस्सा की लड़ाई है। हमारा हक मिलेगा, हम झोपड़ी में रहने वाले हैं, फिर झोपड़ी में चले जाएंगे। सीधी बात। और इस हक को लिए जब नहीं मिला पूरे देश में हम चले और बेड़ी वाले बाबा के यहां भी गए। तो जब बेड़ी वाले बाबा के यहां गए तो हमसे बड़ी विपद बेड़ी वाले बाबा पर पड़ा, हमने देखा।
हमसे बड़ी विपद, हमारा तो हक ही लूटा गया, हिस्सा लूटा गया। सोचे चले जरा बाबा के यहाँ, तो जब बेड़ी वाले बाबा के यहाँ गए तो वहां देखा कि वो किडनैप पड़े हैं। तो हमने कहा कि इससे बड़ी तो विपत्ति यहां पड़ी हुई है, हम कहां से कहां यहां आ गए। ये बात है कि नहीं? बोलिए। और बेड़ी वाले बाबा से जब हमने कहा, अपनी विपदा सुनाया, तो बेड़ी वाले बाबा ने कहा वो जबान नहीं खोलना है। मालूम देता है कि इतना किडनैपिंग में उनको टार्चर किया गया था कि बिल्कुल जबान नहीं खोल रहे थे, ऐसे मुड़े हिलाकर बोल रहे, ऐसे बोल रहे। यह सामने की बात है, इस बात को आप समझिए। उससे बड़ी विपदा हमने यहां देखा, तो हमारी तो छोटी मोटी विपदा थी, नमक रोटी मिल जा रहा था, लेकिन यहां इतनी विपदा में हम भी आकर के फंस गए। अगर ये जाने होते तो मैं और भागा होता, समुद्र पार किधर आऊंगा, बात तो ये है। लेकिन मैं फंस गया, बात तो ये है सीधी सीधी। अब वो किडनैपिंग की बात उठ गई। इसके बाद जब ये किडनैपिंग की बात हमने उठाया तो लोगों ने नहीं माना। वही मथुरा में रहने वाले जो आश्रम में लोग रहते थे, कहते थे कि अभी तो ये बाबा बोल रहे हैं और ये कहां से पागल आ गया, कह रहा है कि किडनैप है। लेकिन कुछ ही दिन बीतते ही सब लोगों ने हुल्ला किया कि पुतला जलाया गया, पुतला जलाया गया, पुतला जलाया गया, बाबा गायब हो गए, मिलिट्री लग गई, फोर्स लग गई, लाठी चार्ज हो गया, सड़क जाम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हुल्ला होने लगा कि नहीं होने लगा? बात तो ये है। तो उस किडनैपिंग की लड़ाई के तहत हमसे आप लोगों से मिलन हुआ कि नहीं? लेकिन हम तो अपने हक की बात कर रहे थे, दुखी थे, पीड़ित थे, पूरे देश में टहल रहे थे, सुन रहे थे, लोगों से विचार कर रहे थे, तो बेड़ी वाले बाबा के यहां चले गए। तो अब इसमें क्या शंका की गुंजाइश है भाई, बताइए। अब इसमें शंका करने की क्या बात है? और आप ने वादा किया कि हमको बेड़ी वाला बाबा चाहिए, तो किडनैपिंग के बाद हम पहले से कहते थे रूल ऑफ लॉ का सहारा लिया गया, और रूल ऑफ लॉ के तहत ये मथुरा से ही ये लड़ाई लड़ी जा सकती है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। फिर इसमें शंका की गुंजाइश क्या रह गई? हम तो आकर के जगह पर बैठ गए और हमको तो ये सोचे कि चलिए भाई, हक हिस्सा की लड़ाई लड़ रहा हूं, इसमें बेड़ी वाला बाबा रहेंगे और ये मुद्रा रहेगी, दोनों लड़ाई ये कहीं साथ लड़ दी जाएगी, ये कहीं खर्चा में हो जाएगी और कुछ साथी भी मिल जाएंगे, है कि नहीं? तो फिर हमने तो कोई धोखा दिया नहीं किसी को, हमने तो किसी के साथ कोई विश्वासघात किया नहीं, देशवासियों के साथ। तो इसमें शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन बात यह है कि विपदा तो विपदा है। तो धीराजा धर्म नेत्रयारु नारी, आपद काल परिखी है चारी। तो भाई देखिए, ये विपदा का समय है, तो विपदा के समय में तो सब बातें खुल जाएंगी कि नहीं खुल जाएंगी? और दूसरी बात ये है, इस बात को आप समझिए कि बेड़ी वाले बाबा ने ये कहा कि इस काम को कोई निस्वार्थी ही करेगा। तो भाई साफ साफ हम बात बता रहे हैं, हम निस्वार्थी नहीं, हम तो स्वार्थी। हमको रोटी चाहिए,
हम दधीची की तरह से अपनी हड्डी देने में सक्षम नहीं। हमको रोटी चाहिए, रोटी तो खाएंगे कि नहीं खाएंगे? हाँ, चोरी नहीं करेंगे, लेकिन हम स्वार्थी नहीं है, स्वार्थी हैं। और जो निस्वार्थी है वो मैदान में आवे, मैं उसका झंडा धोने के लिए तैयार हूं। ये बात, वो आवे मैदान में, इस बात को समझिए। ये लंबी यात्रा की गई है। हमको गुरु भक्ति की परीक्षा नहीं देना है। क्यों? कि मैं तो अपना गुरु मानता हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। उन्होंने दिल्ली जाने के लिए कहा, दिल्ली जा रहा, लेकिन जिनको गुरु भक्ति करना है वो तो हमें इस देश के लिए सर्वस्व लुटा दें। मैं नहीं लुटा पाऊंगा। देखिए, मैं साफ साफ बात कर रहा हूं, कोई धोखाधड़ी की बात नहीं है। इस बात को समझिए, नहीं बाद में आप कहेंगे कि आपने बड़ा धोखा दिया। कोई धोखा की बात नहीं। मैं स्पष्टवादी आदमी हूं, मैं स्पष्ट बात सबके सामने रखता हूं। और जब लड़ाई लड़ा तो मैं भी किसान का बेटा, किसान के घर पैदा हुआ, हमारा हक लूटा गया था, तो हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। और ये बेड़ी वाले बाबा से भेंट हो गई, किडनैपिंग का बवाल हो गया, तो हम तो स्वार्थी हैं कि नहीं? बोलिए, हम तो अपने स्वार्थ के लिए चले थे ना, कि नहीं चले थे? कि नहीं चले थे? हम भारत के लिए भी नहीं चल पाए थे, अपने स्वार्थ के लिए चले, लूटे गए थे। उसकी पंचायत के लिए चले, देश में बात करने के लिए चले, लेकिन अपना स्वार्थ इस जीवन के लिए लेने के लिए जो ये नेचुरल व्यवस्था है, अपने स्वार्थ को अपने जीवन के चलाने की आवश्यकता के लेने का नाम ही स्वार्थ है। वो लेना भी हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन हम निस्वार्थी नहीं हो सकते। ये समझिए, इस शरीर को चलाने के लिए जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसका लेना, और इस प्रकृति जन्य यानी प्रकृति इस महायज्ञ से जो भी उत्पन्न हो रहा है उसमें हमको अपने कर्मों की संविधा डालना है। कर्म जो करना है इसमें शामिल होना है, और अपनी आवश्यकता को लेने के लिए जो हक बनता है वह हमको लेने का मौलिक अधिकार है, और यह स्वार्थ में है। लेकिन अगर हम उसको लेकर के न पूरे अपने को इस देश के लिए अगर हम लुटा देंगे तो उसका नाम होता है देशभाग, और इस देश के लिए वो लुटा दे और उसको जो है राजकाज की कुछ भी इच्छा न हो और गुरुगद्दी राजगद्दी की कोई इच्छा न हो, तब वह हो गया निस्वार्थी, और उसी का नाम गुरु भक्त होता है।